Question. Prove that root 5 is an irrational number. तो हमको रूट 5 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। हमें क्या पता है कि रूट 5 इर्रेशनल नंबर होता है, लेकिन हम उसको कंसिडर करेंगे कि मान लेते हैं कि रूट 5 इर्रेशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन लग जाएगा रूट 5 पे। हमारा रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है कि रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पे डिनोमिनेटर क्यू ज़ीरो नहीं होता है और जो एचसीएफ है पी क्यू का वो 1 आएगा। मीन्स पी और क्यू के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो इसको हम ए बोल देंगे। तो अब दोनों साइड को, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को स्क्वायर करेंगे हम। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड हमको क्या मिलेगा, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर इज़ 5, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर राइट साइड में मिल जाएगा। तो क्यू स्क्वायर हम लेफ़्ट साइड में भेज देंगे, तो फिर उसके बाद 5 को हम राइट साइड में भेज देंगे। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5 मिल जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या कि 5 पी को भी डिवाइड करेगा, ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि पी स्क्वायर इज़ नथिंग बट पी इंटू पी। तो जब 5 डिवाइड कर रहा है तो पी हैज़ टू बी मल्टीपल ऑफ 5 एंड सम इंटीजर, और उसको हम के समझ लेते हैं। तो पी जो है डिवाइड हो रहा है 5 से, तो जब 5 का मल्टीपल p है तो p को हम कंसिडर कर लेते हैं कि p 5 इंटू के है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम ऊपर b इक्वेशन में। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर बाई 5 मिल जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर बाई 5 और 25 को डिवाइड करेगा तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर मिलेगा। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 5 हमको मिल जाएगा। अब हम फिर से देख सकते हैं कि 5 जो है क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है क्यू को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर में सिर्फ क्यू ही तो है, क्यू इंटू क्यू। तो अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, क्यू भी मल्टीपल हो गया 5 का। अब पहले p मल्टीपल था 5 का, अब q भी मल्टीपल हो गया 5 का। लेकिन हमारे पास डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि p एंड q तो को प्राइम है, मतलब उनके पास अदर देन 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब p को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर रहा था और q को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि p को 5 भी डिवाइड करता है और q को भी 5 डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि पहले सिर्फ 1 ही फैक्टर था p और q का, और अब 5 भी फैक्टर क्यों आ रहा है p और q का, क्योंकि हमने कंसिडर किया था कि रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है। तो हमारा कंसिडरेशन ही रॉन्ग है। तो रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि रूट 5 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। क्वेश्चन. प्रूव दैट 2 + 5 रूट 3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अब हमको ये प्रूव करना है कि 2 + 5 रूट 3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर प्रोवाइडेड रूट 3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर गिवन है। रूट 3 इर्रेशनल नंबर दिया हुआ है। अगर नहीं भी दिया हुआ रहेगा ऐसे प्रॉब्लम में तो हमको इर्रेशनल नंबर उसको कंसिडर करना है। तो गिवन लिख लेंगे कि रूट 3 जो है, जो हमको पता है कि इर्रेशनल नंबर गिवन है। तो अब हम कंसिडर करेंगे कि मान लेते हैं कि 2 + 5 रूट 3 जो है वो इर्रेशनल नंबर नहीं है, वो एक रैशनल नंबर है। तो उसके ऊपर सारे रैशनल नंबर के डेफिनेशन लागू हो जाएंगे।
मतलब 2 + 5√3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ पे पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन कहता है। एंड HCF ऑफ पी एंड क्यू 1 होता है। तो हम अब 2 को राइट साइड में भेजेंगे, फिर 5 को राइट साइड में भेजेंगे। तो अब हमको राइट साइड में क्या दिख रहा है, p/5q माइनस 2/5। अब हमको ये भी पता है कि पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। लेकिन तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन एक और कहता है कि वो क्लोज्ड होता है। मतलब अगर दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो रैशनल नंबर ही मिलेगा, एडिशन कर रहे हैं तो भी रैशनल नंबर मिलेगा, दो रैशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन अगर कर रहे हैं तो भी रैशनल नंबर मिलेगा। तो इस हिसाब से राइट हैंड साइड का जो टर्म हो गया वो रैशनल नंबर हो गया। तो राइट हैंड साइड का जो टर्म p/5q माइनस 2/5 रैशनल नंबर हो गया। इसके कारण लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, वो भी रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड तो हमको पता है कि √3 रैशनल नंबर नहीं है, और गिवन भी है कि √3 रैशनल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, √3 रैशनल नंबर आ रहा है, जबकि दिया हुआ है कि √3 रैशनल नंबर नहीं है। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने कंसिडर किया था कि 2 + 5√3 एक रैशनल नंबर है, तो हमारा कंसिडरेशन गलत हो गया। इसलिए 2 + 5√3 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, इज़ एन इरैशनल नंबर। Question: show that √3 + √5 का होल स्क्वायर इज एन इरैशनल नंबर। तो हमको √3 + √5 का होल स्क्वायर को इरैशनल नंबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो उसको फॉर्मूला लगाएंगे a² + 2ab + b² का। तो हमको मिल जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √3 × √5 प्लस √5 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 8 + 2 √15। अब कंसिडर करना है हमको कि 8 + 2 √15 जो है, 8 + 2 √15 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के सारे डेफिनेशन उसके ऊपर लग जाएंगे। देयरफॉर 8 + 2 √15 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में, जहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर है, और q जो है वो 0 नहीं है डिनोमिनेटर में q। तो अब 2 √15 इज इक्वल टू p/q माइनस 8 को राइट साइड में भेज देंगे, फिर 2 को डिनोमिनेटर में भेज देंगे राइट साइड में। तो हमको क्या मिलेगा, √15 इज इक्वल टू p/2q माइनस 8/2 यानी 4 हो जाएगा, p/2q माइनस 4। अब p एंड q क्या है, इंटीजर्स है, और वो q है वो रैशनल नंबर से p/q के फॉर्म में लिया गया है। तो लेकिन हमको क्या पता है कि रैशनल नंबर जो है वो क्लोज्ड होते हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में। मतलब अगर रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन किसी दूसरे रैशनल नंबर के साथ होता है तो हमेशा रैशनल नंबर ही मिलता है। तो पूरा राइट हैंड साइड जो हो गया वो रैशनल नंबर हो गया। जब राइट हैंड साइड रैशनल नंबर हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड में तो √15 है, तो √15 भी रैशनल नंबर हो गया। लेकिन हमको क्या पता है कि √15 जो है वो इरैशनल नंबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड जो है हमको मालूम है, क्योंकि √15 इरैशनल नंबर है, वो इरैशनल नंबर होने के कारण रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो अब √15 रैशनल नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कंसिडर किया था कि 8 + 2 √15 जो है वो रैशनल नंबर है। तो ये कंसिडरेशन के कारण हमारा ऐसा √15 रैशनल नंबर आ रहा है। तो हमारा कंसिडरेशन गलत हुआ, इसलिए 8 + 2 √15 इज एन इरैशनल नंबर है।